हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिक्षक दिवस। आई मीन टू से हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आज मैं बहुत दिन के बाद छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए हैं। ये कार्ड टीचर्स डे का बच्चों ने दिया, काफ़ी एंजॉय भी किया गया। बच्चों ने चॉकलेट्स भी बहुत सारे दिए। ये बच्चों का प्यार दिख रहा है। और आज का ब्लॉग में कुछ थोड़ा सा लंबा करने वाली हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ शिक्षक दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा वेदों के काल से चली आ रही है। बहुत पौराणिक परंपरा है जिसका कि निर्वहन अभी भी हो रहा है। पहले गुरुकुल में दीक्षा दी जाती थी, अभी तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं। और आज के इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हर विद्यालय में करीब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर विद्यालय में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और गुरु शिष्य परंपरा ये हमारे भारत की पहचान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ गुरु को भगवान से, माता पिता से सबसे ऊंचा दर्जा स्थान दिया गया है। गुरुओं की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। जिस तरह से माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका, प्रथम गुरु होती है, उसी तरह जीवन का दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए हमें भी एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। पहले गुरुकुल में एक ही गुरु सारी शिक्षा देता था, अभी विद्यालयों में हर विषय के अलग अलग टीचर हो गए हैं, गुरु हो गए हैं, अध्यापक हो गए हैं। और पहले से बहुत सारा अंतर अब की शिक्षा में हुआ है। लेकिन इस दिन को अभी भी आज के समय में शिक्षा को लेकर के लोगों में काफ़ी कंपटीशन भी आ गया है, बहुत सारा परिवर्तन भी आ गया है। सरकार ने भी विद्यार्थियों को, बच्चों को लेकर के बहुत सारे नियम कानून बनाए हुए हैं। बहुत हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है कि हमारे देश में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छे से चल सके। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालको न पठिता न शोभते काक मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब कि वो माता पिता भी वैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। और वे उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला नहीं सुशोभित होता है। तो शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व। शिक्षा के विषय में तो जितना भी कहा जाए उतना कम होता है। शिक्षा शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ही है जानना, ज्ञान। बच्चा पैदा होता है तब से जानना शुरू करता है और जीवन पर्यंत ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तभी तो कहा भी गया है ज्ञानस्य मनुष्यस्य तृतीय नेत्रम। ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता है। शिक्षा हमारे परिवार, हमारे समाज का अभिन्न अंग बन गया है। हमको अगर समाज में अपनी स्थिति को मेंटेन करना है तो हमें शिक्षित होना नितांत आवश्यक हो गया है। अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम शिक्षा को लेकर के आज
लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अगर किसी को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया है, मिड डे मील की व्यवस्था की है, फ्री बुक्स अवेलेबल करवाए हैं, फ्री ड्रेसेस भी अवेलेबल करवाया है। बहुत सारी सुख सुविधाएं गवर्नमेंट ने भी प्रदान की है। और शिक्षा हमारे यहाँ बेरोजगारी को देखते हुए शिक्षा के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर बुजुर्ग भी शिक्षित नहीं है तो उनके लिए पूर्ण शिक्षा निकेतन बनाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा को लेकर के आज हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सक्रिय हो गई है। शिक्षा की वजह से ही हमारे समाज में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा जाता है। वैदिक काल में, प्राचीन काल में महिलाओं को पूजा पाठ करने की परमिशन नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने की परमिशन नहीं थी। गुरुकुल में भी जो धनाढ्य परिवार के लोग रहते थे वही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। मध्यकालीन समय में औरतों को बिल्कुल घर से बाहर ही निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको घर के बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। मुस्लिम समाज में भी जब मुस्लिम युग आया उस समय भी औरतों को घर के अंदर उन्हें सिर्फ घर का साज सज्जा का सामान समझा जाता था, उन्हें किसी विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता था, कोई किसी भी विषय का कोई निर्णय उनको लेने का हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज की वजह से ही आज हमारे यहाँ लड़कियाँ, बेटियाँ किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं है। पुरुषों की अपेक्षा वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। बेटा बेटी या पुरुष महिला सब कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे विराम चिन्ह देते हुए बस एक छोटा सा संदेश है, पढ़ा लिखा हो घर परिवार तो सुखी हो घर संसार। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।